ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह। जाना पहचाना लगा। अबे पहली क्लास जब मैं आया था तब पढ़े तो थे। ब्रह्म विवाह का मतलब होता है माता पिता और मतलब कन्या के माता पिता। ब्रह्म विवाह होता है कन्या के माता पिता और पुरुष वर के माता माता पिता दोनों की रजामंदी में अगर शादी होती है तो वैसे विवाह को बोलते हैं ब्रह्म विवाह। विवाह। जो आज की लैंग्वेज में बोलते हैं अरेंज मैरिज। क्या बोलते हैं इसे? अरेंज मैरिज। तो अरेंज मैरिज एक एग्जांपल है इसका। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर इसके बाद समझते हैं देव विवाह। देव विवाह। देव विवाह, देव मतलब देवी देवता। अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से देवी देवता को समर्पित कर देता है तो उसको बोलते हैं देव विवाह। जैसे कि आपने मीरा सुने, मीरा ने क्या किया, अपने आप को पूरा इसमें लीन कर लिया, कृष्ण भगवान में लीन कर लिया था। तो अपने को पूरा किसको सौंप दिया? कृष्ण भगवान को। और सब कुछ उसके लिए कृष्ण भगवान ही था। यानी उसने एक तरीके से भगवान से शादी कर ली नहीं कर ली। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बहुत सारी लड़कियां हो चाहे लड़के हो, वो भगवान को ही सब कुछ मानते हो, अपना सारा का सारा जीवन उसमें निछावर कर देते हैं, निछावर करते हैं, झोंक देते हैं। तो ऐसे वो हम बोलते हैं या ऐसी एक्टिविटीज को बोलते हैं देव विवाह। इतना क्लियर हुआ? यानी देवता से शादी कर लेना, देवता से शादी कर लेना। फिर एक होता है अर्श विवाह। क्या होता है अर्श विवाह? क्या होता है अर्श विवाह? जैसे आपने देखा होगा शादी होती है, शादी होने के दौरान में लड़का दहेज देता है या लड़की दहेज देती है? लड़की दहेज देती है ना। मगर अर्श विवाह में उल्टा होता है, लड़की की कीमत दी जाती है, मतलब दहेज के तौर पर, मतलब खरीदा दहेज के जाता तौर पर दी जाती है। फिर लड़की से खरीदा, लड़की को खरीद लड़की से ले। विवाह खरीद रहे, फिर लड़की से विवाह कर रहे हैं। तो ऐसे विवाह को हम बोलते हैं अर्श विवाह। भैया तो लड़की के माता पिता को माता पिता राजी है ना, माता पिता तो पैसे ले रहे हैं। अच्छा वो ले रहे हैं, हाँ वही पूछना माता चाहता पिता था। पैसे ले रहे, वो राजी हो गए और राजी होने के बाद तब शादी हो रही है। तो ऐसे विवाह को बोलते हैं अर्श विवाह। अर्श विवाह। जैसे कि अभी मैं नेपाल में शादी करने के लिए वहाँ पर मतलब पैसा वगैरह देते हैं, क्योंकि नेपाल लोगों गरीब देश है, तो वहाँ से लड़की से शादी वादी करके ले आते हैं। ऐसा अभी भी हो रहा है, ठीक है? मतलब ये जो आपने बता रहे हो विवाह, ये मतलब समय के साथ नए नए विवाह आते गए कि एक ही साथ थी सारे विवाह होते थे? ये मतलब ये समय के साथ आए, ऐसा नहीं इकट्ठा मतलब आ गया हाँ ये जी विवाह है ये। मतलब अलग अलग वो राज्य में हो सकता है, मतलब लोगों ने अलग अलग तरीके से विवाह करना चालू कर दिया। अब लोगों ने अलग अलग तरीके से विवाह चालू कर दिया तो अलग अलग प्रकार के नाम विवाह हो गए। तो इसी तरीके से विवाह के 8 प्रकार हो गए, ठीक है? 8 प्रकार हो गए ना, 4 मान्य 4। फिर चौथा विवाह कौन सा है? यानी कन्या के माता पिता को दहेज दिया जा रहा है। सही है भैया, तो सोने का सुहागा हो गया। यानी मगर यहाँ पर दहेज देने का यहाँ पर अरेंज मैरिज है ना। फिर इसके बाद देखते हैं प्रजापति विवाह। अब प्रजापति विवाह समझते हैं। प्रजापति विवाह क्या होता है? प्रजापति विवाह में प्रजापति मतलब अमीर लोग। अमीर लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया में आप देखते हो, एक तरफ बुढ़ा बैठा हुआ है और दूसरी तरफ 16-17 साल की लड़की, 16-17 साल की लड़की बैठी हो तो दूसरी तरफ बुढ़ा बैठा होता है। हाँ। और दोनों की शादी हो रही होती है। ऐसे विवाह को हम क्या बोलेंगे? प्रजापति विवाह। यानी यहाँ पर पैसे की लालच में आकर कन्या के माता पिता ने विवाह कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में उस विवाह को कहा जाता है प्रजापति विवाह। विवाह यानी यहाँ पर भी पैसे का लालच, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से पैसे का लालच। पहले शादी नहीं करी, यानी पैसे के लालच में शादी कर दी जाती है। अब यहाँ पर कन्या राजी हो या ना हो,
जैसे बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा। हाँ हाँ कोयला मूवी देखी है, उसमें मतलब हाँ देखा हूँ भैया, उसके है मुंह में ना, कोयला डाल शाहरुख खान होता है। शाहरुख खान की कौन होती है? माधुरी दीक्षित। हाँ। तो माधुरी दीक्षित की शादी किससे करवाने जा रहे होते हैं? बुढ़े से। बुढ़े से कराने जाते हो ना। हाँ। जानते हो क्या वो? जो भी है, रमरेश पुरी ऐसे करना अरे है। बुढ़ा हो गया अब, बुढ़ा हो गया यहाँ तक क्लियर? हम्म आगे अब यहाँ पर ये 4 विवाह हो गए। फिर इसके बाद असुर विवाह। भगा के ले जाते थे। दानों से कराई जाती थी। असुर विवाह ये एक ऐसा विवाह था जिसमें क्या किया जाता था? लड़की को अपहरण करके, लड़की का अपहरण अच्छा, किया, हाँ, हाँ, भैया, अपहरण हाँ। करने के बाद शादी कर ली, हाँ तो ऐसे विवाह को उनका बोलते हैं भैया आसुर जैसे विवाह। आसुर विवाह। आम आदमी भगा मतलब उसे अपहरण करके और आप क्या? डाकू लोग। शादी करने के लिए डाकू करेंगे, जिसका मन हुआ अपहरण कर लिया, अच्छी लगी, अरे अपहरण किया, पकड़ शादी कर के ली। मारेंगे नहीं और उसे। ऐसे मारेंगे क्या? अपहरण कर लिया, पता चले तब ना, और पता नहीं कहाँ ले गया, और ऐसे में लड़की भी कहाँ जाए, उसको कुछ पता ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में उसको जबरन मतलब साथ में रहना पड़ता था। आज के समय का तो है नहीं भाई, सोशल मीडिया से हर चीज जुड़ी हो तो मतलब तुरंत यहाँ की वहाँ खबर। वहाँ तो पहले कुछ पता ही, आधा पता ही नहीं था, पता तो कुछ नहीं होता था इधर। असुर विवाह समझ आ गया। अब इसके बाद राक्षस विवाह समझते हैं। राक्षस विवाह। अब राक्षस विवाह कैसा होता था? राक्षस विवाह में देखो, देखना ये राक्षस विवाह कैसा। जो मैं देख